नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रॉय है और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट योगी में। दोस्तों, आसनों की श्रृंखला में मैं एक और नया आसन लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है अधोमुख श्वान आसन। आसन करने की विधि और बेनिफिट्स आपको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आसन के बारे में कुछ चर्चा कर लें। शुरुआत करूंगा मैं इसके नाम से ही। नाम इसका अधोमुख श्वान आसन है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दरअसल श्वान का मतलब संस्कृत में डॉग होता है, कुत्ता होता है। तो उसी की नकल पे ये आसन बना हुआ है। जैसे कोई डॉग अगर सो रहा हो तो जब वो उठता है तो उसकी नकल की गई है इस आसन में। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब डॉग सो के एकदम उठता है तो आपने देखा होगा एकदम वो अंगड़ाई से लेता है एक, और उसी को ही हमारे ऋषि मुनियों ने दरअसल क्या है ना कि कुछ जितने भी एनिमल के ऊपर आसन बने हुए हैं वो हमारे जो योग के प्रोपोनेंट्स थे, जो जिन्होंने योग के बारे में जिन्होंने लिखा और आसन बनाए, उन्होंने हर जानवर सृष्टि ने जो भी जानवर जीव जंतु बनाए हैं उनको देखा, एक कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखा, और उनको पता था कि क्या इसके ऑब्जर्वेशन है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं। तो उन्होंने देखा कि जो डॉग है जब वो सो के उठता है तो वो जो लंगड़ाई लेता है जिस पोजीशन में, उससे एकदम उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। आपने खुद भी देखा होगा, खुद भी आपने महसूस किया होगा कि डॉग एकदम ही एनर्जेटिक हो जाता है उस आसन को करने के बाद। तो बस उसको देखकर ही इस आसन का नाम दिया गया। और इसके बेनिफिट्स भी हैं, वैसा ही बेनिफिट्स भी है, क्योंकि ये एनर्जी को एकदम दोबारा रिस्टोर कर देता है बॉडी में। फिलहाल ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधा आसन की तरफ जाएंगे, सीधा इसकी विधि पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अधोमुख श्वान आसन करने की विधि बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप इसे देखिए और खुद भी करें और फ़ायदे उठाएं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले एक आसन आपको आना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका वज्रासन। ये आपने बहुत देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर आसन है टीवी वगैरह पे या अपने आसपास। इसके अपने ही अलग बेनिफिट्स हैं। तो इसे करने का तरीका ये है कि आप वज्रासन में बैठें, उसके बाद आप ऐसे उठें। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। उसके बाद टेबल पोज। टेबल पोज मतलब दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर के बीनीथ, जैसे टेबल होती है, टेबल के 4 पाँव होते हैं, ऐसे ये दो लेग्स और हाथ के 2 सपोर्ट। तो इस टेबल पोजीशन पे हम आ गए, और अच्छे से दोनों हाथ शोल्डर के बिल्कुल बीनीथ होने चाहिए, गर्दन सामने, और दोनों पैरों को हम हिप्स को ऊपर उठाएंगे। पैरों से हम हिप्स को ऊपर उठाएंगे और वी की शेप बनाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि दोनों पैर हमारे टोज और हील जमीन की तरफ प्रेस करेंगे, और घुटने टेढ़े नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्टिफ, और बॉडी आगे नहीं, ऐसे वी की शेप में जाएंगे, और हाथ हमारे बिल्कुल फर्मली प्लेस्ड रहेंगे। हमको एक इन्वर्टेड वी बनाना है। गर्दन ढीली छोड़ देंगे, जैसे पेंडुलम होती है, गर्दन को स्टिफ ऐसे नहीं देखेंगे, नीचे करेंगे, बिल्कुल ढीली छोड़ देंगे पेंडुलम की तरह, बिल्कुल रिलैक्स। और इसी पोजीशन में हमारी जो दृष्टि होगी वो नाभि की तरफ होगी, नाभि की तरफ देखेंगे, और लंबे गहरे श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। कम से कम 1 मिनट इस पोजीशन में रहेंगे तब हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। और जब 1 मिनट हो जाए तो वापस आने का तरीका होगा दोबारा से टेबल पोज में घुटने नीचे, और उसके बाद एक और आसन बाल आसन में। उसके बाद दोनों हाथों को कान के पास लेकर आएंगे, और हाथ के सहारे से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोस्तों, आप ज़रूर पूछ रहे होंगे कि मैंने बालासन क्यों किया और कितनी देर तक किया। दोस्तों, दरअसल जब इस आसन में हम आते हैं तो सारा ब्लड का फ्लो हमारे सर की तरफ जाता है, तो इसलिए हमको उस ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करने के लिए एकदम सर ऊपर नहीं उठाएंगे,
उसको ज़मीन पर रखकर ब्लड के फ्लो को नॉर्मल होने देंगे। और जितनी देर हमने आसन किया है अधोमुख श्वान आसन, उतने ही देर के लिए हमको बालासन करना है। उसके बाद हम अपना सर को ऊपर उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी विधि करने की अधोमुख श्वान आसन की। अगर मैं इसके की बेनिफिट्स की बात करूं तो दरअसल इसके फ़ायदे अनेक हैं। उनमें से कुछ फ़ायदे ये होंगे कि जब हम इस आसन में आएंगे तो जो फ्लैश ब्लड होता है वो हमारे सर की तरफ जाता है, जिससे हमको जो डिप्रेशन की स्थिति होती है या फटीग, थकावट, उससे हमें निजात मिलती है। इसके अलावा खून जब चेहरे की तरफ जाता है तो फेस पे एक ग्लो आता है और उससे हमारा चेहरा दमकता है, निखरता है। अगर और बात की जाए तो ये हमारे लेग्स को मजबूती देता है, हमारे एंकल्स को मजबूती देता है, बैक को भी मजबूती देता है, हैंड्स को भी और कंधों को भी। दरअसल जितने भी हमारा पिछला हिस्सा है उसको यहाँ हिप से लेकर पैरों से लेकर हाथों तक पूरा स्ट्रेच करता है। पेट के लिए भी अच्छा है। इसके अनेक फ़ायदे हैं। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके लाभ उठाइएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। और जैसे पहले मैंने आपको बताया, प्रिकॉशन आप खाली पेट ही करें और शाम को करें तो कम से कम 4 से 5 घंटा खाली पेट रखने के बाद ही इसको ट्राई कीजिए। और एक चीज़ और, इसमें आप जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी है वो भी इसको ट्राई कर सकता है सेफली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पॉइंट इसलिए कहा मैंने दोस्तों क्योंकि जो शीर्षासन है, शीर्षासन को हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं कर सकते, उनको मनाही है, लेकिन इसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है। नमस्कार। आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।